नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आज मैं एक और बुक लेके आई हूँ। इस बुक का नाम है सब रंग में मेरे राम और ये राम जी की तस्वीर बनी है। इसे लिखा है विद्यासागर पंचारिया शर्मा जी ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ये पीछे उनकी फ़ोटो, ये विद्यासागर पंचारिया जी हैं और ये उनका परिचय है। बहुत ही अच्छे कवि हैं और साथ में आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे, मतलब कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ये। खासकर शिव जी के हमेशा शिव स्तुति गाना, पूजा पाठ करना और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना, इस तरह के काम, और समाज सेवा भी बहुत करते हैं। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इंसानियत से भरा हुआ इंसान अगर आपको देखना है तो आप विद्यासागर पंचारिया जी से मिले। उनकी बात, उनके विचार, उनका व्यवहार, उनका ज्ञान, सब कुछ इतना अच्छा है और इतना ज्ञानवर्धक, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान में इंसानियत जो होती है, उस तरह के इंसान है वो। और ये उनकी बुक है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी पुस्तक पढ़ने की आदत है, इसने जो है मुझे अब तक बहुत सारा ज्ञान का भंडार दिया है। मैं तो दूसरे लोगों से भी इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग भी पुस्तक पढ़िए। पुस्तक पढ़ने से बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। जैसे कहा जाए कि अगर मेरी उम्र, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरी उम्र केवल 20 साल है और मैं एक ऐसी पुस्तक, मतलब एक ऐसे लेखक की पुस्तक पढ़ती हूँ जिनकी उम्र 70 साल है, तो उनके पास 70 साल का जीवन का अनुभव है और मेरे पास सिर्फ 20 साल का जीवन का अनुभव है। तो अगर मुझे, मतलब उस 70 साल के पूरे अनुभव को जानने के लिए मुझे 70 साल तक ज़िंदगी जीना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की पुस्तक पढूँ जो पहले से ही, मतलब 70 साल का या 60 साल का, 90 साल का हो, तो उनके पास ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस है और उनकी बुक में वो सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है, उन सारा अनुभव, सारा ज्ञान उन्होंने लिखा है, मिल जाता है। तो मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा और फिर मैं जो है अपने जीवन को उसी हिसाब से ढाल सकती हूँ, तैयारी कर सकती हूँ। तो मैं इसीलिए सबसे कहती हूँ कि जो बड़े साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी पुस्तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ज्ञान का भंडार होता है, जो उनका जीवन का अनुभव होता है, सच्चाई होती है, वो हमें भी अपने जीवन के लिए मिल जाती है और बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये विद्यासागर पंचारिया जी की पुस्तक है। ये सब रंग में मेरे राम, ये भजन संग्रह है। यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संग्रह। ये सब रंग में मेरे राम, ये भजन संग्रह है और ये वैद्य विद्यासागर पंचारिया शर्मा जी की पुस्तक है। राम जी की बहुत सुंदर सी फोटो है, इसका कवर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा है इसके पेजेस, कवर पेजेस, और जो पुस्तक में लिखी गई हैं बातें, वो सब ये है विद्यासागर पंचारिया जी। विद्यासागर पंचारिया जी, और इन्होंने BA LLB PA MS और राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न HD और आयुर्वेद चिकित्सा के रूप में कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। ये समाज सेवा भी करते हैं और इनकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, जैसे काव्य मंजरी का भाग 1, 2, 3, काव्य में मेरे प्राण बसते हैं, कविताएं मेरे मन की गीत, और इसके अलावा भी गद्य पुस्तकें भी हैं, जैसे सूर्य रथ रुके नहीं, कुछ यादें बीते दिनों की, और प्रेम में समर्पण, ऐतिहासिक व पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानियाँ, और आयुर्वेद अमृत है इसे अपनाइए। और कुछ पुस्तकें जो इनकी अभी आने वाली है, जैसे छोटी सब आकांक्षाएं, प्यार की छुअन, अतीत के परते, हर सिद्ध माता का इतिहास व अर्थ से विस्तुति, सब रंग में मेरे राम, श्रीमद् भगवत कथा का वाङ्मय रूप, रसो वैसा, ये वाली पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। ये पुस्तक इन्होंने मुझे भेंट स्वरूप भेजी है, तो ये भी मुझे मिली है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक में एक खास चीज़ है, इसके पहले पेज पे एक जगह लिखा हुआ है ये जो लिखा है ये मुझे बहुत पसंद आया कि ग्रंथ ग्रंथ सब जगत के बात बतावे तीन, राम हृदय मन में दया और तन सेवा में लीन। मतलब कि जितनी भी पुस्तकें होती हैं, जितने भी ग्रंथ होते हैं, वो हमें केवल 3 ही बात बताते हैं और वो 3 बात यही होती है कि हमारे जो मन में, वो मतलब हमारे हृदय में ईश्वर बसते हैं, राम बसते हैं, और हमारे मन में दया होनी चाहिए किसी को भी देख के, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। दुश्मन को देख के भी अगर हमारे मन में दया भाव जागता है तो इसका मतलब हमारे हृदय में राम है और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। और हमारा तन जो है वो मानव की सेवा में, जानवरों की सेवा में या किसी की सेवा में भी लीन होना चाहिए। तो जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, जितने भी भजन या जो भी कुछ लीलाएं हम देखते हैं भगवान की,
उन सबका केवल 3 ही बात होती है, मतलब 3 ही उद्देश्य होता है कि आपके मन में आपके हृदय में भगवान है, ईश्वर है, उन्हें पहचाना जाए और आपके मन में दया भाव उठना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, आपका कितना बड़ा बुरा चाहने वाला हो, लेकिन उसके प्रति भी दया होनी चाहिए और सेवा में लीन, किसी की भी सेवा में, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो मुझे इसमें जो पुस्तकें बहुत पसंद आई, सॉरी पुस्तकें नहीं, मुझे इसमें जो रचनाएँ बहुत पसंद आई, मैं उसके बारे में बताती हूँ। वैसे तो इसमें ज़्यादातर राम जी पे ही भजन लिखे हुए हैं। एक चीज़ और कहूँगी, अगर किसी को गाना मतलब कि अ, गाना बना के गाने का शौक है या दूसरे के गाने को आवाज़ देने का शौक है और संगीत के साथ उसे गाने का शौक है, और खासकर भजन, तो वो इस पुस्तक से जो है बहुत सारे भजन ले सकता है और उसे गा के और रिकॉर्ड करके फिर अपना बना सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी भजन लिखे हैं बहुत ही अच्छे भजन लिखे हैं। बस उसे किसी की आवाज़ देने की ज़रूरत है। अगर म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ और अच्छी आवाज़ के साथ उसे गाया जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, अच्छी लगेगी। और ये है इंडेक्स इसका। इसमें ज़्यादातर सारे जो है राम जी पे ही भजन लिखे हैं। इसमें भी कुल 72 रचनाएँ हैं और ज़्यादातर सारी राम जी पे हैं। कुछ-कुछ है जो शिव जी पे, राधा जी पे, कृष्ण पे और गणेश जी पर भी हैं, पर ज़्यादातर रचनाएँ राम जी पे ही लिखी गई हैं। यहाँ पर विद्यासागर पंचारिया जी के बारे में उनकी कलम से लिखा गया है कि जब वो छोटे थे, बचपन में वो 16 वर्ष की उम्र में थे, तो वो बाल कांड को रोज़ 2 घंटे पढ़ते थे और उसके फलस्वरूप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो है दर्शन दिया था, धन्य कर दिया था। और उस अलौकिक स्वरूप जो कि राम, सीता व लक्ष्मण का था, वो आज भी उनकी आँखों में जो है तैरता रहता है, उन्हें दिखता रहता है। तो ये बात तो सच में बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, बहुत बड़ी है। कि किसी को 16 साल की उम्र में ही राम जी ने दर्शन दे दिए, तो सच में ये जो है बहुत ही, कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा होती है, दैवीय कृपा होती है, तभी आप इस तरह की रचना रच पाते हैं और इस तरह की पुस्तकें लिख पाते हैं। तो सच में विद्यासागर जी पे राम जी की कृपा है, जो उन्होंने राम जी के भजनों की ये बहुत ही सुंदर सी पुस्तक लिखी है। वैसे तो इसमें जितनी भी राम जी पे रचनाएँ हैं सब बहुत अच्छी हैं, पर मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मैं वो रचनाएँ पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे एक रचना है, चरणों में तेरी माँ हमें जगह गर मिल जाए। ये किसी गाने पे है, गाने के धुन और बोल थोड़ा-सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, पर हम लोग सुनते रहते हैं गाने, तो उसी पे है कि चरणों में तेरी माँ हमें जगह मिल जाए, तेरी चौखट पे आया मुसाफिर खुशियाँ पा जाए, है दरबार तेरा माँ सबसे ऊँचा निराला, उड़ रही है ध्वजा पताका, दर्शन जन-जन पाए, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम करती माँ गंगा सत्कार से, पाकर उससे वरदान माँ होती फिर बलवान सी, चरणों में तेरी माँ हमें जगह मिल जाए। ये माता रानी से स्तुति की गई है। और अगली रचना जो मुझे बहुत पसंद आई वो शंकर जी पे है। अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो शंकर जी पे तो एक रचना मतलब हर किसी को चाहिए ही होती है पूजा पाठ करते समय, स्तुति करते समय। तो ये शंकर जी पे रचना है कि जय 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 शंकर, जय शंभो जय शंभो, बुद्धिदाता अज्ञान मिटाता, ज्ञान की ज्योति हृदय में जगाता, भक्ति की हमें राह दिखाता, जन्म मरण से मुक्ति दिलाता, तेरे नाम का प्याला पीकर नित्य करे निष्काम भाव से, मिट जाए मोह माया मन से, रख लो अब चरणों में प्रभु। ये जो शिव भक्त होंगे जो कि शिव जी को बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न मतलब पूजते होंगे, उन्हें प्रसन्न करना चाहते होंगे, उनके लिए ये वाली रचना बहुत अच्छी है। आप इस सावन ये वाली रचना जो है ये वाली पुस्तक मंगाइए और ये जो रचना है शिव जी के ऊपर, इसे पढ़ के ज़रूर आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और वो सच में आपको अपने चरणों में जगह दे देंगे। अगली रचना जो मुझे बहुत पसंद आई वो भी शिव जी पे ही है। बोल मेरे मनवा तू ओम नमः शिवाय, धुल जाएंगे तेरे पाप सजनवा, है सावन का महीना, क्यों तू माया माया करते हुए दीवाना, क्यों भूल गया तू राम का खजाना, राम नाम का रस जो तू पीले पीले, राम नाम को रटते रटते जीले जीले, बोल मेरे मनवा तू ओम नमः शिवाय। ये भी बहुत अच्छी रचना है और सच में राम जी
कहते हैं ना कि जैसे कृष्ण जी को पाना है तो राधा राधा रटो, हनुमान जी को खुश करना है तो राम राम रटो, ऐसे शंकर जी को भी अगर प्रसन्न करना है तो राम राम रटने से काम हो जाएगा। तो अगर आप राम राम रटते हैं तो शंकर जी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वो भी आप पे कृपा कर देंगे। और अगली रचना जो मुझे बहुत पसंद आई वो भी शिव जी पे ही है। तो ज़्यादातर मतलब ऐसे राम जी पे बहुत सारी रचना है, पर शिव जी की रचना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि जय शिव शंकर जग के स्वामी, तीन लोक के प्राण विधाता, डगमग डगमग मेरा मन डोले, बन जाओ तुम मेरे खेवैया, सबकी बिगड़ी तू ही बनाता, सबकी बिगड़ी तू ही संवारता, जय शिव शंकर जग के स्वामी। इसे अगर जो लोग गाना गाते हैं और मतलब म्यूजिक के साथ जो अपना बनाते हैं खुद का गाना, अगर उनको गाना ये गाने बनाने के लिए चाहिए तो ये इसमें बहुत सारे भजन है, उससे बनाए जा सकते हैं। अगली रचना राम पर है कि राम की महिमा न्यारी, राम नाम की प्रभुता न्यारी, राम नाम को ऐसो साबुन, मन दर्पण का मैल मिटावे, माया गठरी नाच नचावे, राम नाम से भ्रम मिट जावे। जैसे अभी आजकल प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम के महत्व को बताते हैं, अगर राधा नाम का जाप किया जाए तो मन के जो मैल होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही राम नाम का भी महत्व है। यहाँ पे लिखा है राम नाम को ऐसो साबुन, मन दर्पण का मैल मिटाए। सच में अगर किसी के मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं और वो जा नहीं रहे हैं, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा ही उसको घेरी है, हट ही नहीं रहे उसके ऊपर से, तो वो अगर राम नाम का जाप करे तो पहले शुरू में कहते हैं कि अगर आप जाप करते हैं नाम का तो पहले आपके मन में गंदे गंदे विचार आएंगे, उल्टी सीधी बातें आएंगी, सारी निगेटिविटी आएगी और फिर धीरे धीरे वो सब जो है जानी शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और फिर अच्छे विचार और भगवान के विचार आ जाएंगे। तो राम नाम का साबुन सच में बहुत ही असरदार होता है। शुरू में थोड़ा सा तकलीफ देता है पर धीरे धीरे सारी निगेटिविटी हट जाती है और अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। और एक रचना इस पे है, एक भजन है गणपति जी पे कि वर दो दाता गणपति, तुझको ध्याता हे गणपति, सिमरू प्रातः नाम तेरा मैं गणपति, खत्म सांझो नाम तेरे गणपति, मैं तेरे ही स्वप्न सजाऊं हे गणपति। ये हमारे गणपति यानी कि गणेश जी पे है, गणेश जी पे एक वचन। और एक भजन मुझे बहुत, और इसमें राजस्थानी भाषा में भी, मतलब वो राजस्थान के रहने वाले हैं तो उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। यहाँ से पेज नंबर 76 दिया है। 76 के पीछे की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी राजस्थानी भाषा में हैं। वैसे मुझे राजस्थानी भाषा तो उतनी आती नहीं है मतलब बोलनी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकती हूँ उसमें। जैसे राजस्थानी भाषा बोलते हैं उस टोन में, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि राम जी माने प्यारा लागे, जगमग राम जी रो दरस, राम जी माने प्यारा लागे सा माने प्यारा लागे। जिनको राजस्थानी भाषा आती होगी उनको थोड़ा समझ में आएगा। और एक और रचना है, ये भी राजस्थानी भाषा में लिखी है उन्होंने, अयोध्या नगरी के बारे में। आ नगरी अयोध्या प्यारी, मान्हे लागे हिवड़े सु प्यारी, मारा राम जी वलकल धारी, मारा राम जी तपधारी, जाड़े जाड़े दुनिया सारी, मान्हे लागे हिवड़े सु प्यारी। और राजस्थानी भाषा में एक और है, ये थोड़ा सा कठिन है, मुझे पढ़ने में भी दिक्कत होगी क्योंकि मेरी भाषा मुझे केवल हिंदी आती है, तो इसलिए राजस्थानी भाषा पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसे दिखाती हूँ। रचना ये है, बुढ़ापे पे लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में, काफ़ी बड़ी है और इसके पीछे भी ऐसे ही बहुत सारी रचना है। ये तो शायद गाना है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, सबको ही पता होगी। तो ये जो है विद्यासागर पंचारिया जी की पुस्तक है। तो इन्होंने, क्योंकि इनको हिंदी का भी ज्ञान है और साथ में राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान है,
तो इन्होंने दोनों भाषा में अपनी ये पुस्तक लिखी है। तो अगर किसी को भजन वजन मतलब पढ़ने का शौक़ होगा, बहुत पसंद होगा, तो वो ये वाली पुस्तक मंगा सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है विद्यासागर पंचारिया जी का नंबर और इस बुक की लिंक वगैरह लिख दूँगी। जिसको ये पुस्तक मंगानी होगी वो वहाँ से ऑर्डर करके मंगा सकता है और पढ़ के ज़रूर बताइएगा आपको पुस्तक कैसी लगी। और विद्यासागर पंचारिया जी को भी व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज करके ज़रूर उन्हें बताइएगा, फ़ोन करके कि उनकी पुस्तक आपको कैसी लगी, कितनी मतलब पसंद आई। तो पुस्तकों के प्रति जो प्रेम है वो ऐसे ही आगे भी निरंतर चलता रहेगा और हर बार एक नई पुस्तक के बारे में बताऊँगी, हर बार एक नई पुस्तक लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ भी मतलब है पुस्तकों की, तो उसको तो ऐसे हार्ड में दिखा नहीं सकते हैं, पीडीएफ के बारे में भी बताऊँगी, काफ़ी अच्छी-अच्छी है। मुझे लगता है कि लोगों को पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए। पुस्तकों में जो ज्ञान होता है वो हमें ना स्कूल में मिलता है, ना कॉलेज में मिलता है और ना कहीं किसी के साथ आने-जाने में मिलता है। या तो किसी मतलब पुस्तक को या तो किसी वरिष्ठ इंसान के साथ, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए, तब हमें इतना ज्ञान मिल सकता है या फिर उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें होती हैं, उसको पढ़ने से ज्ञान मिल सकता है। तो अब अगली बार एक नई पुस्तक लेकर आऊँगी और उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी, उसके द्वारा जो ज्ञान मिला उसके बारे में बताऊँगी। जय श्री राम।